बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत सरकार को एक फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि हमारे यहाँ के एक सांसद हैं जो 11 मई को भारत आए थे, लेकिन उनका अभी तक कुछ अता-पता नहीं चल रहा है। जैसे ही ये खबर भारत सरकार को पता चलती है, तो भारत सरकार सीबीआई और एसआईटी का गठन करती है और और ये कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ का पता लगाइए, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी मुल्क का मामला है और इसकी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका जो है पता लगाया जाए। इसलिए हमारी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है उनके साथ कोई हादसा ना हो। जैसे एसआईटी को यह सब पता चलता है और सीआईडी जब इसकी जांच करती है तो पता चलता है कि उनका ना कत्ल हुआ है, बल्कि उनकी चमड़ी जैसे बकरे की चमड़ी को उधेड़ा जाता है और उसके बाद उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके बैग में पैक करके, छोटी-छोटी पन्नियों में पैक करके और फिर बैग में पैक करके फिर उसको जो है इधर-उधर फेंक दिया जाता है। यह बात जब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को पता चलती है, तो वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि भारत में उनका ऐसा कौन-सा दुश्मन है, जो इस घटना को अंजाम दे सकता है। इसकी जाँच इंडिया और बांग्लादेश की दोनों पुलिस। आज कहानी है उसी बांग्लादेशी सांसद की जिसका कत्ल हुआ है, ना कि उसका कत्ल हुआ है, बहुत ही भयानक रूप में उसका कत्ल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं शादाब खान। आज आपको इस ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एक सच्ची घटना है और बहुत ही जल्द भारत में ये घटित हुई है। ये कहानी बांग्लादेश के एक ज़िला है जेनिदा फोर्ट। बांग्लादेश अवामी लीग के सांसद होते हैं, जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी होती है शेख हसीना की, उन्हीं के ये सांसद होते हैं। वो किसी काम को लेकर 12 मई को 12 मई को पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ से एक उनका दोस्त होता है गोपाल विश्वास, वो उसके पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम 13 मई को डॉक्टर साहब को दिखाना है, तो इसीलिए आज 12 मई को हम कलकत्ता एयरपोर्ट पर आए हैं, तो हम आपके पास आना चाह रहे हैं। तो वो दोस्त बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आप आइए। वो उनका स्वागत करने के लिए पूरी रेड कारपेट बिछा देता है और उनका तहे दिल से स्वागत करता है। और वो जब उसके घर पहुंचते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी होती है और खातिरदारी के बाद वो सांसद उस अपने गोपाल विश्वास दोस्त को ये सारी चीज़ें बताते हैं कि कल 13 मई है, कल 1:41 पर डॉक्टर साहब से हमारा अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए हमको जल्दी कल सुबह निकलना पड़ेगा और डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। जब रात्रि विश्राम के बाद जब सुबह होती है और वो सांसद नाश्ता पानी करने के बाद नहाने धोने के बाद दिन के 12 बजे वो एक टैक्सी से डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो टैक्सी से जा ही रहे थे, तभी अचानक जो है उनकी टैक्सी के सामने एक मॉडल आ जाती है, तो वो गाड़ी जो है रुक जाती है। जब गाड़ी रुक जाती है, तो जब वो सांसद उस मॉडल को देखते हैं, तो उस मॉडल से कहते हैं कि आप यहाँ पे कैसे? क्योंकि वो मॉडल जो होती है, वो बांग्लादेश की ही होती है। तो जब कोई कहीं दूसरी जगह पे मिल जाता है, तो वो बहुत ही ख़ास हो जाता है। इसी तरीके से वो मॉडल उस सांसद के लिए बहुत ख़ास हो जाती है और वो सांसद उस मॉडल से पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो वो कहती है कि हम यहाँ पे 2-3 महीने से रुके हुए हैं, कुछ काम के सिलसिले में। तो वो कहती है ठीक ठीक है फिर। तो वो मॉडल कहती है कि अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो, तो हमारा यहीं पे रूम है, तो आप उसमें चल सकते हैं। तो वो सांसद कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो वो दोनों लोग उसी टैक्सी में बैठकर संजीवा गार्डन का एक इलाका है,
वहाँ पे उनका घर होता है, वहाँ पे जाकर वो लोग जो है बैठते हैं। लेकिन सांसद जैसे ही उस कमरे में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि कई सारे लोग, जो उनका एक बिज़नेस पार्टनर पहले हुआ करता था, शाहीन नाम का, और उनके 2 साथी और एक हवलदार भी उसी में होता है, जो पेशेवर कसाई होता है, वो सारे लोग पहले से ही वहाँ पर बैठे हुए थे। वो सारे लोग पहले से ही वहाँ पर बैठे हुए थे। वो बांग्लादेशी सांसद टैक्सी से जा ही रहे थे कि रास्ते में वो गायब हो जाते हैं और उनके फ़ोन से जो उनके दोस्त होते हैं विश्वास, उनके पास एक मैसेज जाता है और मैसेज में बताया जाता है कि हम किसी काम से दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से वापस आकर आपसे मुलाकात करेंगे। और जब वो घर से निकलते हैं तो अपने दोस्त विश्वास से ये चीज़ बता के जाते हैं कि शाम का खाना हम आपके ही साथ खाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता है, 12 मई, 13 मई, 14 मई, 15 मई, 17 मई, ये जैसे-जैसे वक़्त बीतता है तो उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं और वो जो है वो अनवारुल अज़ीम को फ़ोन करते हैं, जो सांसद होते हैं वो उनको फ़ोन करते हैं, उनके घर वाले, लेकिन उनका नंबर बंद जाता है। तो वो जो उनके दोस्त होते हैं विश्वास, वो उनके पास फ़ोन करते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, वो हमारे पास आए तो थे, ब 12 मई को वो हमारे पास आए थे और रात्रि विश्राम किया था। उसके बाद सुबह नाश्ता-पानी, नहाने-धोने के बाद वो डॉक्टर साहब के पास 1:41 की अपॉइंटमेंट थी, तो इसलिए वो 12 बजे यहाँ से टैक्सी से निकल गए हैं। लेकिन उसके बाद वो हमसे बता के गए थे कि शाम का खाना आप ही के साथ हम खाएँगे। लेकिन उसके बाद हम भी उनका फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो है उनका फ़ोन बंद जा रहा है। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब से पूछा जाता है कि आपके पास 1:41 का डॉक्टर अनवारुल अज़ीम सांसद का अपॉइंटमेंट था, तो क्या वो आपके पास आए थे? तो डॉक्टर साहब साफ-साफ इनकार कर देते हैं कि वो हमारे पास नहीं आए थे। जब डॉक्टर साहब इनकार कर देते हैं, तो वो गोपाल विश्वास जो होता है, वो परेशान हो जाता है और वो पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए जाता है और कहता है कि हमारे एक दोस्त हैं अनवारुल अज़ीम अनार, जो बांग्लादेशी सांसद हैं, वो कई दिनों से लापता चल रहे हैं, आप उनको ढूँढने में हमारी मदद कीजिए। उधर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत सरकार को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि उनका कुछ अता-पता नहीं चल रहा है, आप उनको जल्द से जल्द ढूँढिए। तो कलकत्ता जो है वो कलकत्ता एसआईटी और सीबीआई का गठन करती है और सीआईडी में 20 मई को एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जिसका नाम होता है जिहाद हवलदार, जिसके बाप का नाम जैनिल हवलदार होता है, जो जिला खुलना बांग्लादेश का निवासी होता है। वो मुंबई में आप्रवासी रूप से रहता है और 2 महीने पहले ही कलकत्ता घूमने के लिए आया हुआ था। पुलिस जब उससे पूछती है तो वो बताता है कि 20 अप्रैल को संजीवा गार्डन के एक कमरे में के 4-5 लोग बैठते हैं, जिसमें अनवारुल अज़ीम जो सांसद होते हैं बांग्लादेशी, उनका एक दोस्त होता है बचपन का, जो उनका पहले कभी पार्टनर भी हुआ करता था। अख्तरुज़्ज़मा शाहीन उसका नाम होता है, वो और जो है जिहाद हवलदार और 2 और लोग उसमें जो है कमरे में पहले से ही बैठे होते हैं और जो है 2 लोग और जो है नीली बड़ी बैग लेकर के उस कमरे में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब सांसद को जब वो टैक्सी से डॉक्टर साहब को दिखाने जा रहे थे, तो रास्ते में जो उनको मॉडल मिली थी, वो मॉडल जब उसके साथ में वो उस कमरे में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि पहले से जो उनके पार्टनर हुआ करते थे, अख्तरुज़्ज़मा शाहीन, वो और जिहाद हवलदार और 2 लोग और वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं, कुछ बातचीत का सिलसिला जारी होता, उससे पहले ही उन लोगों ने
उनको पकड़ करके जकड़ लिया और उनका गला दबा दिया और तब तक उनका गला दबाए रखा जब तक वो पूरी तरीके से मर नहीं गए। घटना को अंजाम देने से पहले ये लोग संजीवा गार्डन में अपने सभी साथियों के साथ एक मीटिंग करते हैं और उसमें कहते हैं कि जो हमारे सोने का स्मगलिंग का जो काम है, उसमें जो हमारा बचपन का दोस्त है, ये ज़्यादा ही कुछ रोड़े अटका रहा है, तो इसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो आज सब लोग आपस में ये डिस्कस करते हैं कि ठीक है, इसको रास्ते से हटा दिया जाता है। तो वो जो अख्तरुज़्ज़मा शाहीन जो इसका बचपन का दोस्त होता है, वो कहता है कि ठीक है, इसको जो भी मारेगा उसको 5 करोड़ रुपए दिए जाएँगे। तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं उस मीटिंग में, उसमें सभी की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, तो जो हवलदार होता है उससे बताया जाता है कि आप एक पेशेवर कसाई हैं, तो आपको ये काम करने में आसानी होगी, तो इसमें आपको भी उतना ही हिस्सा मिलेगा, जितना बाकी लोगों को हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। कत्ल के बाद वाला वो लोग सोचते हैं कि इसकी लाश को कैसे बहाया जाएगा। तो इसके लिए जो पेशेवर हवलदार होता है, जो पेशेवर जो है जो पेशेवर कसाई होता है, उसके ज़रिए ये सारे काम करवाए जाते हैं। पहले तो उसका गला रेता जाता है, उसके बाद उस सांसद की पूरी चमड़ी उधेड़ी जाती है, जैसे किसी बकरे की चमड़ी उधेड़ी जाती है, उसी प्रकार से उसकी चमड़ी उधेड़ी जाती है और उसके छोटे-छोटे पीस बना करके उसमें नमक और मसाला लगा करके छोटी-छोटी पन्नियों में पैक किया जाता है और छोटी-छोटी पन्नियों में इसलिए पैक किया जाता है ताकि खून बैग में ना लग सके, ना इधर-उधर खून दिखाई दे। इस तरीके से वो छोटी-छोटी पन्नियों में पैक करके दो जो नीली बैग उस कमरे में आई थी, उस कमरे में दोनों नीली बैगों में उसको भर करके वो लोग उस होटल से बाहर निकल जाते हैं और कई कई इलाकों में उसको इधर-उधर जो है उसको जो है फेंक देते हैं। जिहाद हवलदार उस वक़्त मृतक के सांसद की पहले तो चमड़ी निकालता है, फिर उसको जो है छोटे-छोटे पीस में काट करके बैग में भर करके उसको इधर-उधर बहा देता है। 15 मई को अमानुल्लाह, श्याम और मॉडल तीनों निकल जाते हैं बांग्लादेश के लिए और ये हवलदार जो प्रवासी होता है, ये भी आराम से यहीं पे घूम रहा था। इसका जो मुख्य आरोपी था अख्तरुज़्ज़मा शाहीन, वो सांसद दोनों बिजनेस पार्टनर होते हैं और सोने की तस्करी जो है क्या करते थे। दोनों के बीच बताया जाता है तकरीबन 100 करोड़ के सोने का जो है लेन-देन था। वो अपनी जो मॉडल होती है उसका सहारा लेता है और घटना को अंजाम देता है। 10 मई को यह सीधा बांग्लादेश जाता है और जो पैसों का लेन-देन होता है वो करता है और फिर 18 मई को वो नेपाल जाता है और जब वो नेपाल में होता है तो ये मामला कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो जाता है। तो वो 21 मई को अमेरिका को चला जाता है, जहाँ का वो मूल निवासी होता है। इंडिया की पुलिस के हत्थे जिहाद हवलदार चढ़ जाता है और वो बताता है और वो हवलदार कुछ नाम बताता है, तो बांग्लादेश की पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेती है और इंडिया की पुलिस जिहाद हवलदार को उन सभी जगहों पे लेकर के जाती है, जहाँ पे वो पन्नियों में पैक करके छोटे-छोटे पीस जो फेंके गए थे, वो उनको उसी जगह पे ले जा कर के उन पन्नियों को वापस जो है लाता है। हालाँकि पुलिस ने पूरी तरीके से इस घटना का खुलासा नहीं किया है। जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट चल रही है, उससे यह साबित होता है कि 100 करोड़ के लेन-देन का जो मामला था, उसी के चलते जो उसका बचपन का दोस्त होता है शाहीन, अख्तरुज़्ज़मा शाहीन, वही इसका कत्ल करवा देता है। उसने अपने कुछ साथियों को लेकर सांसद की हत्या की, वो वाक़ई अपने आप में एक भयावह है। अभी इसमें और भी खुलासे होने बाकी